हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं अपना न्यूमेरिकल्स का सेकंड सेट, जिसमें आज हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो प्रोबेबल न्यूमेरिकल्स हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उसमें शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 से। तो देखिए न्यूमेरिकल 6 क्या है। हाउ इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग कार्ट इज अफेक्टेड, यानी काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो एक मूविंग कार्ट है जिसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, वो किस तरह से अफेक्टेड हो जाएगी। पहला पार्ट, अगर उसका मास डबल कर दें। आप देखिए, आप जानते हैं ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv² होता है, और आपने उसके मास को डबल कर दिया, लेकिन देखिए वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। वेलोसिटी को नहीं चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोला गया है मास इज डबल्ड, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। अब आप जानते हैं मास और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन 12mv² के रिलेशन में। तो बस मैथमेटिकली सॉल्व करिए इसको इक्वेशन बना के, तो आप देखेंगे आंसर आएगा कि काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, क्योंकि मास को डबल कर दिया गया। दूसरे पार्ट पे आते हैं कि इफ वेलोसिटी इज रिड्यूस टू 1/3 ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी को 1/3 कर दिया जाए। यहां पे बच्चे एक गलती कर जाते हैं, 1/3 में जब वैल्यू प्लेस करते हैं तो v² होता है, तो 12mv² में 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3² यानी कि 9 आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो आप फिर से फॉर्मूला कंपैरिजन में यूज करेंगे 12mv²। अब की बार मास को चेंज नहीं करेंगे, अब की बार वेलोसिटी को 1/3 कर देंगे। पहले अगर v थी वेलोसिटी, तो अब की बार v/3 हो जाएगी, और ध्यान दीजिएगा उसका स्क्वायर करेंगे। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो 1/9 ऑफ द ke1 आएगी, यानी कि वहां पे काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज हो जाएगा। तो देयर विल बी दैट डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, जो कि फाइनल लेवल पे आना है। और कितना डिक्रीज होगा, बाई 8/9, क्योंकि आप डिफरेंस निकाल सकते हैं इनिशियल से। अब जो आ गई एनर्जी उसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो डिक्रीज आ जाएगा 8/9 पार्ट। इन दिस वे आप न्यूमेरिकल 6 को सॉल्व करिए। अगले न्यूमेरिकल पे आए, न्यूमेरिकल 7। ये भी काइनेटिक एनर्जी से ही रिलेटेड है। तो सोचिए, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। हाउ फास्ट ए मैन वेइंग 600 न्यूटन रन्स सो डैट हिज काइनेटिक एनर्जी इज 750 जूल। बहुत सिंपल है, 12mv² का फॉर्मूला लगाना है, और आपको यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेनी है, और 600 न्यूटन का उसका वेट है 12mv² के रिस्पेक्ट में। अब देखिए आप कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, 600 न्यूटन, इसका ध्यान देना है। तो 12mv² में m क्या रखेंगे ये भी ध्यान देना है आपको। मैंने हिंट दे दिया, और आंसर निकाल के देखिए 5 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 और 9। तो देखिए, ये न्यूमेरिकल पोटेंशियल एनर्जी के चेंज और वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, अ बॉय वेइंग 25 kgf क्लाइम्स फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड टू द थर्ड फ्लोर एट ए हाइट ऑफ 9 मीटर अबव द ग्राउंड। ध्यान से समझिएगा, ग्राउंड लेवल से जो फर्स्ट फ्लोर है वो कितनी ऊंचाई पर है, 3 मीटर पे है, और वहां से लड़का ऊपर चढ़ना शुरू करता है जिसका वजन 25 kgf है, और वो थर्ड फ्लोर पे पहुंच जाता है जो कि ग्राउंड से 9 मीटर पे है। देखिए, ग्राउंड लेवल से ही हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को लिया जाता है। तो आपको यहाँ 2 लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल के उसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो आपको बताना है व्हाट विल बी द इंक्रीज इन हिज पोटेंशियल एनर्जी, जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे। तो आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट फ्लोर की हाइट 3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड है, और थर्ड फ्लोर की हाइट 9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड है। उस रिलेशन में इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो जो आंसर आएगा वो होगा 1500 जूल्स। सेकेंड क्वेश्चन पे आए। आम तौर से बच्चे यहां पर गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं, इसके 2 कारण हैं। वो क्वेश्चन को बहुत लेंदी मेथड से करते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल के, और यूनिट की गलती करते हैं। दोनों चीज़ों से बचिए। अ ट्रक वेइंग 1000 kgf चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 36 km/h टू 72 km/h इन 2 मिनट्स। देखिए, 2 मिनट्स हैं, ये किलोमीटर पर आ रहे हैं, ये सब कुछ चेंज करना है एसआई सिस्टम में, तो इनको मीटर पर सेकंड में बदलिए। ये आप गलती कर जाते हैं। आप अलग अलग काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, नहीं ऐसा नहीं करिए, सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला यूज करिए। W इज इक्वल टू 12mv² माइनस 12mu², यानी वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और वहां पे वेलोसिटी आप इसको सॉल्व करके जो मीटर पर सेकंड में निकालेंगे उसको रखेंगे। तो आपके पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा वर्क डन बाय द इंजन, जो कि आएगा 1.5 × 10⁵ जूल। और उसके बाद आप 2 मिनट्स यानी कि 2 × 60 सेकेंड से उसको वर्क को डिवाइड करेंगे,
तो आपका पावर निकल आएगा, पावर डेवलप आएगा 1.25 इंटू 10⁻³ वॉट। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान दीजिएगा, यूनिट का कन्वर्जन ज़रूर करिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये 1000 kg फोर्स है, हम मास की जगह कैसे रखेंगे? नहीं, ये तो एम की जगह लिखा जाएगा 1000 kgf। ये बात को ध्यान से दीजिए, 1 kgf = 9.8 न्यूटन होता है। तो इन बातों का ध्यान रख के ये न्यूमेरिकल डायरेक्ट फार्मूला लगा के करिए, KE2 - KE1 = W। आप देखेंगे ये न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। तो बच्चों अब न्यूमेरिकल नंबर 10 को डिस्कस कर लें। देखिए ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, जिसमें हम हमेशा पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। यानी यहाँ पर जो फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं उसका हिंट है KE = PE, यानी ½ mv² = mgh। तो क्या न्यूमेरिकल है? द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इम्पार्टेड ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर/सेकेंड व्हेन इट इज एट इट्स मीन पोजीशन। जब वो मीन पोजीशन पे पेंडुलम है तो उसको इम्पार्ट की गई वेलोसिटी कितनी? 5 मीटर/सेकेंड। तो वो अपना स्विंग लेगा और वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक किसी भी एंड पे जाएगा। तो व्हाट मैक्सिमम वर्टिकल हाइट विल इट राइज on reaching at its extreme position? लेकिन कंडीशन गिवन है, if the 60% of energy is lost, अगर 60% एनर्जी लॉस हो जाए in overcoming the friction, तो बताना है कि वो कितनी हाइट तक जाएगा। g की वैल्यू 10 मीटर/सेकेंड² निकाल डालिए ये हाइट की, mgh = ½ mv² में वैल्यू प्लेस करेंगे तो कितना आंसर आएगा। आइए अब शुरू करते हैं अगले दो न्यूमेरिकल 11 एंड न्यूमेरिकल 12। न्यूमेरिकल 11 को देखिए। न्यूमेरिकल 11 पुली सिस्टम से रिलेटेड है, सिंगल फिक्स पुली। इस बार हमारे यहाँ पुली ही सिलेबस में है, लीवर के न्यूमेरिकल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए पुली में अ फिक्स पुली इज ड्रिवन बाय ए 100 kg मास। अ पुली, सिंगल फिक्स पुली इज ड्रिवन बाय 100 kg मास फॉलिंग एट द रेट ऑफ 8 मीटर इन 4 सेकेंड। तो पता लगाइए ये लोड है कि एफर्ट? आई थिंक ये एफर्ट है ना। इट लिफ्ट्स ए लोड ऑफ 75 kgf, और ये बता दिया गया कि 75 kg के लोड को उठाया जा रहा है बाय अप्लाइंग द 100 kg मास फॉलिंग एट द रेट ऑफ 8 मीटर इन 4 सेकेंड। तो कैलकुलेट करना है आपको द पावर इनपुट टू द पुलिस टेकिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन 1 kg एज 10 न्यूटन। तो आप पावर इनपुट निकालिए। पावर इनपुट जानते हैं ना, वर्क इनपुट अपॉन टाइम, और वर्क इनपुट क्या होता है? एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। तो आप निकाल लेंगे पावर इनपुट जो कि आएगा 2000 वॉट। दूसरा निकालना है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी = वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट से परसेंटेज में निकालेंगे, 75% आ जाएगी एफिशिएंसी। और तीसरा निकालना है हाइट टू विच द लोड इज रेज्ड इन 4 सेकेंड, जो कि 8 मीटर आएगा। कैसे आएगा? फिर से लिखेंगे फॉर्मूला, एफिशिएंसी = वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। उसको लिख लेंगे एफिशिएंसी = लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। और आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड निकालना है यहाँ पर, बाकी सारी वैल्यूज रख देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट दिया हुआ है, आराम से सॉल्व कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि पुली से न्यूमेरिकल ज़रूर आना है अब की बार, क्योंकि पुली ही सिर्फ इस चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारा डिस्कशन ही पुली पे बेस्ड है। तो इसको ज़रूर करिए। और एक और न्यूमेरिकल अब हम लोग पुली सिस्टम से ही देखेंगे इस वीडियो में, जो होगा न्यूमेरिकल नंबर 12, जो कि लास्ट न्यूमेरिकल होगा इस वीडियो का। बच्चों देखिए न्यूमेरिकल नंबर 12 क्या है? अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज़ द 5 पुलीज। 5 पुली का ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है। इफ एन एफर्ट ऑफ 1000 न्यूटन इज नीडेड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर 1000 न्यूटन की एफर्ट नीचे को लगाई जा रही है, ये कैसी पुली है? नीचे को एफर्ट लगाया जा रहा है। टू रेज द लोड ऑफ 4500 न्यूटन, 4500 न्यूटन के लोड को ऊपर उठाने के लिए 1000 न्यूटन का एफर्ट लग रहा है। ये फोर्स मल्टीप्लायर है। तो हमको बताना है पहला पार्ट मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, दूसरा वेलोसिटी रेशियो कितना होगा, और एफिशिएंसी सिस्टम की कितनी होगी। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, लोड अपॉन एफर्ट इज एम ए, एफिशिएंसी = डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम। तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो का रिलेशन देखना है, क्या इससे देखना है या कैसे लिखना है ये आपको खुद पता लगाना है। रीज़न आपको क्या देना है, 5 निकालने के लिए वेलोसिटी रेशियो, और मैकेनिकल एडवांटेज 4.5 निकालने के लिए ये तय करिए। और एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम कितनी होगी, ये आएगी 90%। कैसे आएगी? एफिशिएंसी = MA/VR से आ जाएगी।
आई थिंक मैंने सफिशिएंट हिंट दे दिया, इस न्यूमेरिकल को पूरा कर लीजिए। तो बच्चों इन दिस वीडियो आपने न्यूमेरिकल नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया। पहला वीडियो देखा था और अभी आपने दूसरा वीडियो देखा, तो आज की तारीख में आपके 12 न्यूमेरिकल तैयार हो जाने हैं। अगले वीडियो का वेट करिए, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल उसमें भी आने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थैंक यू।